दोस्तों अगर आप पावर बीआई में डैक्स फॉर्मूलाज सीख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का वीडियो है। पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हैं। स्क्रीन पे देखिए, एग्जाम्पल के लिए आपने अपने पावर बीआई में मल्टीपल टेबल ऐड कर दिए, उन टेबल में आपने कुछ डैक्स फॉर्मूलाज भी तैयार कर ली। जैसे एग्जाम्पल ले लो, सेल्स डेटा के अंदर यहाँ पे आपने कुछ डैक्स फॉर्मूलाज बना लिए, जैसे एमटीडी है, देन ये वाला डैक्स फॉर्मूला, ये वाला डैक्स फॉर्मूला है। अब आप डैक्स फॉर्मूलाज कौन से होते हैं ये भली बात ही जानते हो, जिनके सामने कैलकुलेटर का आइकॉन आ रहा है वो सारे के सारे डैक्स फॉर्मूलाज, राइट? एवरीबडी नोज दैट। अब ये सेल्स डेटा की बात नहीं है, मैं इसे मिनिमाइज करता हूं। ये कस्टमर डिटेल्स नाम का एक टेबल है जिसमें और भी डैक्स फॉर्मूलाज आपको दिखाई दे रहे हैं। तो अब मुझे इन डैक्स फॉर्मूलाज को एक्सेस करना है, तो लेट्स से मुझे सेल्स डेटा में से कोई डैक्स फॉर्मूला एक्सेस करना है तो मुझे सेल्स डेटा में जाना पड़ रहा है, और मुझे कस्टमर डिटेल से कोई डैक्स फॉर्मूला सेंड करना है तो यहां पे जाना पड़ रहा है और डैक्स फॉर्मूला ढूंढना पड़ रहा है। तो कुछ ऐसा किया जाए कि भाई ये कस्टमर डिटेल्स या सेल्स डिटेल में जो भी डैक्स फॉर्मूलाज है वो एक ही टेबल में है। क्या ये पॉसिबल है? आपका कहना है कि भाई सारे डैक्स फॉर्मूलाज एक ही टेबल में क्या हम रख सकते हैं? ऑफ कोर्स आप रख सकते हैं। और ये अगर आपको पता नहीं तो ये वीडियो एंड तक देखिए। चलिए मैं आपको ये ट्रिक बताने वाला हूँ कि किस तरह से एक नया टेबल हम बनाएंगे और उसके अंदर ये सारे डैक्स फॉर्मूलाज हम डाल देते हैं, और आगे चलकर आप जितने भी डैक्स फॉर्मूलाज बनाओगे वो सारे के सारे वहाँ पे ही आपको ऐड करना है। तो अगर आप तैयार हो तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे भाई मेरे पास ऑलरेडी डैक्स फॉर्मूलाज क्रिएट किए कस्टमर डिटेल्स एंड सेल्स डेटा टेबल के अंदर। यहाँ पे इसमें ये दो टेबल है मेरे पास। तो करना क्या है, एक और मैं नया टेबल तैयार करूँगा। स्टेप क्या है टेबल तैयार करने की? आप होम टैब में क्लिक करिए, उसके बाद आपको एंटर डेटा पे क्लिक करना है। होम टैब में एंटर डेटा, लेट मी हाईलाइट इट, राइट? यहां से हम एक नया टेबल तैयार करेंगे। चलिए मैं एंटर डेटा पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं एंटर डेटा पे क्लिक करूंगा, क्रिएट टेबल आ रहा है। मैं कॉलम में कुछ भी डिटेल्स नहीं भरना है, मुझे यहां पे कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं। क्लियर है? यहां पे कुछ नहीं करना है। तो करना कहां पे, बस यहां पे टेबल का नाम देना है कि भाई आपको एक नया टेबल बनाना है सारे मेजर्स को इकट्ठा करने के लिए। तो आप यहाँ पे ऑल मेजर्स लिख दो। ये बहुत काम की ट्रिक है, अच्छे से सीख लो। और आगे चलकर शायद ये आपको इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, हाउ यू कैन कलेक्ट ऑल द मेजर्स इन वन टेबल। तो आप ये यहाँ पे इनको ये स्टेप्स बता सकते हैं। भाई होम में जाऊँगा, मैं एंटर डेटा पे क्लिक करूँगा एंड देन आई क्रिएट अ न्यू टेबल, राइट, बाय नेमिंग इट एज ऑल मेजर्स, राइट? ये नाम आप जो भी चाहिए दे सकते हैं। उसके बाद मैं लोड बटन पे क्लिक करूँगा। हियर इट इज़ लोड। सो वंस आई लोड इट, आपको एक टेबल दिखाई देगा जो कि ऑल मेजर्स नाम का टेबल है। पूरे स्टेप्स देख लीजिए इसमें। अब फिलहाल ये टेबल है, बाद में इसको हम टेबल मतलब इसमें आप देखोगे एक्सपांड कीजिए इसे। एक कॉलम है, इस कॉलम को भी हम बाद में हटा देंगे, अभी नहीं हटाएंगे। पहले हम इसमें कुछ मेजर ऐड कर दें। कैसे? कस्टमर कैलेंडर पे क्लिक कीजिए। सॉरी, इसमें कोई मेजर नहीं है, इसमें मत जाइए। ओके, यहाँ पे आते हैं कस्टमर डिटेल्स में। ये इसमें मेजर है, जिस पर्टिकुलर टेबल में मेजर है उसमें आइए, उस पर्टिकुलर मेजर को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे काउंट मेजर को सिलेक्ट कर लिया मैंने, यहाँ पे क्लिक कीजिए काउंट मेजर को। सिलेक्ट करने के बाद आप देखो कि ऊपर मेजर टूल्स करके टूल दिखाई दे रहा है। क्लियर है? यहाँ पे आप देखोगे होम टेबल उसका कौन सा है, कस्टमर डिटेल्स है। वो बता रहा है कि भाई इस मेजर का होम टेबल है कस्टमर डिटेल। अच्छा, मैं इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ तो मुझे और भी टेबल दिखाई दे रहे हैं, जितने भी टेबल मेरे पास अवेलेबल है अभी। तो वो बता रहा है हॉलीडेज है, आपके पास सेल्स डेटा है, आपके पास कस्टमर कैलेंडर है, बट इन सबको नहीं लेना है, हमें लेना है भाई ऑल मेजर्स। तो जैसे मैं इसे ऑल मेजर करूंगा, ऊपर आप देख सकते हैं ये काउंट वाला डैक्स यहां से हटके ऊपर आ चुका है। डैक्स फॉर्मूला ये कैलकुलेटर से पता चल रहा है कि ये डैक्स फॉर्मूला है, और जितने भी ये कैलकुलेटर वाले आइकॉन वाले ये सारे हम अभी क्या करेंगे, एक एक करके ऐसे मूव करेंगे। करना क्या है, काउंट ए पे क्लिक किया, यहाँ पे गए और बस यहाँ पे जाकर ऑल मेजर्स, तो ये काउंट ए भी वहाँ पे चला गया। तो ये एक तरीका है, और आप ये मल्टीपल टेबल्स का एक साथ ले सकते हैं। जैसे मैंने ये 3 ले लिए इसमें से, अभी और भी यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन मैं एक काम करता हूँ, सेल्स डेटा में जाता हूँ। अभी नीचे सेल्स डेटा एक्सपांड कर चुका हूं मैं, और सेल्स डेटा में भी कोई एमटीडी वाला दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पे देखिए एमटीडी वाला, राइट? सो एमटीडी वाला डैक्स मैंने सिलेक्ट कर लिया, और मैं यहाँ पे देखूंगा। अभी देखिए मेजर टूल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे आप ये सिलेक्ट करोगे मेजर, तो मेजर टूल आना ही है। तो मेजर टूल आ गया, इससे पता चला ये मेजर ही है, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है भाई ये इसका होम टेबल सेल्स डेटा है। आई वॉन्ट टू चेंज इट टू ऑल मेजर्स। अब देखोगे ऑल मेजर्स में ऊपर आइए जरा, ऑल मेजर्स में यहाँ पे एमटीडी भी आ चुका है। लुक एट दैट। तो ऐसे सारे मेजर्स आने के बाद, सारे मेजर्स आप कर लो, मैंने एग्जांपल बताया, राइट? नाउ कॉलम 1 जो है उसकी जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे आपको इलिप्सिस दिखाई दे रहे हैं। मोर ऑप्शंस पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे जो 3 डॉट आते हैं राइट में, राइट, उस पर क्लिक करके वहाँ पे डिलीट फ्रॉम मॉडल,
ये क्लिक कर लीजिए डिलीट फ्रॉम मॉडल और येस बटन पे क्लिक कर लीजिए। जैसे आप येस करोगे, अब आप ध्यान दे दो यहाँ पे ये मेजर्स, ये टेबल दिख रहा था ना पहले, अभी देखिए आइकॉन कैसे हो गया। इसके पहले इसका आइकॉन कैसे था, टेबल की तरह, ये टेबल का आइकॉन था। जैसे ये आइकॉन कैसे दिख रहा है आपको, ऐसा आइकॉन था पहले टेबल का। अब इसका आइकॉन देखेंगे आप, जरा चेंज देख लो, कैलकुलेटर का आइकॉन हो रहा है, मेजर्स की तरह होगा और ये मेजर बन गया। आगे चलकर अब जितने भी मेजर्स आप बनाओगे, राइट क्लिक करके यहाँ पे न्यू मेजर बना दो, राइट। तो सारे मेजर्स आप इस पर्टिकुलर टेबल में बना दो, जिससे क्या होगा कि आपका मेजर टेबल सेपरेट रहेगा। मॉडल व्यू में जाकर आप देख सकते हैं, आपको मेजर टेबल भी एक सेपरेट में मिल जाएगा। यहाँ पे हॉलीडेज है, यहाँ पे आप देखेंगे ऑल मेजर्स टेबल भी है। सो वैसे भी इसकी रिलेशनशिप की कुछ ज़रूरत नहीं हमें, बट यहाँ पे सारे है ना मेजर्स आपको एक साथ दिखाई देंगे और एक्सेस करने के लिए भी इजी होता है। नेक्स्ट टाइम अगर मुझे कोई भी मेजर लेना है तो अलग अलग टेबल को जाके एक्सपांड करके ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। लिंक्डइन पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।